हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वहां आपको बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक आर्बिटल लगभग सेम एनर्जी के आपस में इंटरमिक्स होते हैं और एग्जैक्टली और एकदम सेम एनर्जी के सेम शेप के जो नए आर्बिटल बनते हैं उस नए आर्बिटलों को कहते हैं हाइब्रिड आर्बिटल और इसके बनने के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हम आपको ये भी बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कुल 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3, sp2 और sp। ठीक, कल आपको हम बताए थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या था। ठीक, आज हम उसी का एग्जांपल पढ़ेंगे। क्या? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। आपको पता है मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4, यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बनों से सभी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसका मतलब एक कार्बन से चारों हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, इसलिए कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। आगे के लेक्चरों में हम आपको ये भी बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके क्लियरली सीखते चलते हैं होता कैसे है ये सब चीजें। तो सबसे पहले देखो कुछ चीजें अगर हम आपको बताएं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। ठीक, यानी कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। 2 ऑर्बिटल ऑक्युपाइड होते हैं हाफ फील्ड और pz वाला अनऑक्युपाइड होता है यानी कि एम्प्टी होता है। चलिए अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो एक एक चीजों को हम सीखते चलते हैं। तो पहले आप कुछ स्टेटमेंट लिखिए और लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन डिफरेंट स्टेट। लिखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन in different state is in different state is। अब हम आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे। आपको पता होगा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, कैसे करते हैं, आप लोअर क्लासों में पढ़ के आए होंगे, नहीं आएंगे तो यहाँ आपको सिखाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या है कि किसी भी एटम के जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उनके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अरेंज कर देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें C6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो क्या होता है 1s2 2s2 ठीक 2p2 ये होता है। आप जानते हैं कि सब सेल 4 होते हैं, s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल और f सब सेल, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्मिनोलॉजी से लिया गया है। S फॉर शार्प से आया है, P फॉर प्रिंसिपल से, D फॉर डिफ्यूज्ड से, F फॉर फंडामेंटल्स वर्ड से ये लिए गए हैं। तो देखिए जो वर्ड है उसके ठीक जो सामने लिखा होता है ये सेल नंबर को शो करता है और जो पावर लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर को शो करता है। ठीक, आपको ये भी पता है एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, और पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। डी सब सेल में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड का स्क्वायर। टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। और इसी तरह एफ सब सेल में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होते हैं। इसका मतलब एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और डी सब सेल में मैक्सिमम
14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, यानी कि ये पहले सेल को क्या कहते हैं के, ये दूसरा सेल है 2 लिखा है तो एल सेल, एम सेल, सो ऑन होता है। तो कार्बन टोटल 2 सेल होती है के और एल। अब हम पी को कुछ दूसरे तरीकों से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम पी को लिखें कुछ इस तरह से, ये आपका यूज होगा, हम इसे लिखें 2p x 2p x1 2p y1 और 2p z0। ठीक, इसका मतलब जो कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं पी एक्स और पी वाई में ही होते हैं, पी जेड ऑर्बिटल इम्पटी होता है। ठीक, अगर हम इसको ऑर्बिटलों के रूप में रिप्रेजेंट करें तो देखो, ऑर्बिटलों के रूप में रिप्रेजेंट अगर करें, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, वो भी एक अपोजिट स्पिन के, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, बात अगर करें पी सबसेल की, पी सबसेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई और ये पी जेड। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन और पी जेड ऑर्बिटल इम्पटी है। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का ये मतलब होता है जब किसी भी एटम की मिनिमम एनर्जी होती है जो नेचुरल फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अगर इसी को ही कहीं से बाहर से एनर्जी मिल जाती है अगर इन ऑर्बिटलों को, तो इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइटेड होने का मतलब होता है 2s का इलेक्ट्रॉन हमेशा 2p ऑर्बिटल में यानी कि जेड वाले में आ जाता है। ठीक, 2s का ऑर्बिटल कहां पे जंप करके आएगा? इसमें चला आता है। तो क्या हो जाएगा? यस में, अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब p में हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, p के तीनों में आधे आधे भरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि तीनों ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आपको पहले से पता होता है कि किसी भी सब सेल में जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि अपने आप को स्टेबल में लाने के लिए ये हाफ फील्ड कर लेता है। कहां से करता है? 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चले आते हैं। ठीक, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, अब क्या होता है जब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो इंटरमिक्सिंग होती है, यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे और चारों को करेक्टर जो होगा sp3 और sp3 का होगा। ठीक, 1 2 3 4, 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं और चारों का जो करेक्टर होगा sp3 करेक्टर का होगा। कि देखो, जब एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटलों को हो रहा है, एक s का 3p का, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 4, और जो चारों का करेक्टर होगा sp3 और sp3 करेक्टर के चारों होंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को जो लगभग, अब देखो इनकी एनर्जी सेम हो गई, शेप सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया, और इसी प्रोसेस को ये क्या कहते हैं? इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से करेक्टर के हैं? sp3 करेक्टर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। और सभी का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3 करेक्टर ये भी होगा, sp3 ये भी होगा, sp3 ये भी होगा और sp3 ये भी होगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका था? कार्बन का। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से 4 नए ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4, और चारों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 करेक्टर के होते हैं। ठीक,
चलिए एक चीज यहीं पर और सीख लीजिए आप, अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होता है 1s1, यानी कि s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जानते रहिएगा, हाइड्रोजन में केवल s सब सेल होता है, यानी कि पहला सेल होता है उस वो भी s सब सेल, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं। अब तक हमने जितनी चीजें ये बताई हैं वही आपको लिखना है। कैसे? कार्बन में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब एक्साइटेड हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में आ गया, तो इस तरह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक, जब ये इंटरमिक्सिंग हुआ एक s का 3p का, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गए, 4 नए ऑर्बिटल बने और चारों का करेक्टर जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक, इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब चारों में एक एक अनपेयर्ड है। अब इसका मतलब आप जानते हैं CH4 में 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, एक हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अनपेयर्ड है इसमें, तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देके पेयरिंग करता है, जब ये CH4 बॉन्ड बनाएगा तब। ठीक, अब ये कैसे होता है, अभी हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी इसका बनाएंगे, तो पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर चीजें आपको बहुत ही क्लियर समझ आएगी। ठीक है ना? तो देखिए, तो हमने क्या बताया आपको कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन इसमें हुआ, और जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कौन कौन से ऑर्बिटल टेक पार्ट किए। ठीक, तो चलिए कुछ स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, ये सारी चीजें जो अभी हमने आपको बनाया था बताए थे इसको लिख लेते हैं, फिर आप आगे हम बढ़ते हैं इसको। ठीक ना? तो लिख लीजिए, लिखिए फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आपने देखा था कार्बन के में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो भी p ऑर्बिटल में, तो पहले इसको लिखिए, वो भी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। लिखिए फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ठीक, it is clear that carbon has two unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी किसमें होते हैं, वो भी 2p ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक, जब इसको कहीं से बाहर से एनर्जी मिलती है तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला जाता है, और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते थे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन बनाए थे वहां आपको ये बताया गया था। ठीक, तो पहला चेंज करके अब लिखेंगे, लिखिए, लिखिए इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन, लिखिए ऐसे, इन एक्साइटेड स्टेट, चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से लिखिए, देखिए जैसे हमने क्या बताया, इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखिए इन एक्साइटेड स्टेट 1
इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन get promoted one electron get promoted from 2s orbital to from 2s orbital to 2pz orbital 2pz ऑर्बिटल। ठीक, मतलब जब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट हो जाता है। ठीक, 2s वाले इलेक्ट्रॉन कहां प्रमोट होता है? 2pz वाले ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाता है। 2pz ऑर्बिटल। ठीक, तो ये हमने चीजें आपको बता दिया। ग्राउंड स्टेट में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का, जब एक्साइटेड स्टेट करते हैं तब कैसा होता है। फिर आगे लिखिए, देखिए होता क्या है कि इन मेथेन मॉलिक्यूल कार्बन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो आगे आप पैरा चेंज करके लिखेंगे। देखिए इन मेथेन मॉलिक्यूल, इन मेथेन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? मेथेन मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है? CH4। इन मेथेन मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज sp3 hybridized state, sp3 hybridized state। ठीक, जो मेथेन मॉलिक्यूल में कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसका मतलब जो आल सभी कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे? इसमें 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड बनेंगे। ठीक, sp3 करेक्टर अभी आपको नीचे हम स्ट्रक्चर बना के बताए थे ना, चारों कैसे अरेंज होते हैं, ये चीजें आपको सीखना है। देखिए, तो जो देखो, जो sp3 करेक्टर वाले चारों ऑर्बिटल थे उसमें अनपेयर्ड एक एक इलेक्ट्रॉन थे। और आप ये भी जाने थे कि हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। तो हाइड्रोजन अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस अनपेयर्ड sp3 करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को दे देता है। आपस में शेयरिंग करते हैं, ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग होती है 1s हाइड्रोजन का और sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 ऑर्बिटल कार्बन के, और सभी 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और इसलिए कार्बन हाइड्रोजन से 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक, यही बातें आपको यहां लिखनी है। लिखिए, देखिए all the 4 sp3 hybridized orbital, all the 4 sp3 hybridized orbital, all the 4 sp3 hybridized orbital have unpaired electron, have unpaired इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ क्या बताए हैं कि जो कार्बन के पास sp3 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब वो अनपेयर्ड कहा जाता है। ठीक, तो यही बात हमने यहाँ लिखे हैं। ठीक, उसके आगे आप अब लिखना है आपको, अब आप पैरा चेंज करके लिखिए, each hydrogen atom has, each hydrogen
atom has also unpaired electron in one s orbital। हम क्या बताएं आपको कि सभी जो हाइड्रोजन होते हैं उसके s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आपको यहां बताया गया है। ठीक, ऑर्बिटल है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, 1s ऑर्बिटल में। अब इसको लिखिए, देखो अब होगा क्या कि जो 1s ऑर्बिटल होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटलों से ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, वो आपको आगे लिखने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस की वजह कम है, मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप नोट्स करते चलिए। ठीक, अब आप आगे लिखिए। देखिए द, पहला चेंज करके लिखेंगे द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम overlaps with sp3 hybridized orbital of carbon atom and formed methane molecule। ठीक, और मीथेन का फार्मूला आप जानते हैं CH4 होता है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ठीक, होता क्या है कि जब मीथेन मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है, तो हम कल आपको बताए थे कि अगर कोई चीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो हमेशा उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक, तो लिख लीजिए इसको, लिखिए ड्यू टू sp3 hybridization due to sp3 hybridization ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ये लिख लीजिए, आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मतलब CH4। मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। जो शेप होता है मीथेन मॉलिक्यूल का कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब।
और जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये भी हम आपको बताए थे कल, जो बॉन्ड एंगल कितने होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज में 6 होते हैं। ये चीजें हम कल आपको बताए थे स्ट्रक्चर बनाकर। ठीक, आज भी बनाएंगे अभी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसको लेके पूरा लिखिए ज्योमेट्री। अब देखिए बॉन्ड एंगल जो होते हैं इसको लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल इन CH4 is 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है 6 होती है। ठीक, इसका मतलब सभी जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट 28 मिनट के होते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका हमने स्टेटमेंट लिखा दिया आपको कैसे CH4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। अब हम चलिए आपको सिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे बने होते हैं, ये सब चीजें। ठीक ना, चलिए आज हम इसका मीथेन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आगे बहुत सी चीजें इससे मिलने वाली हैं, ये बेस है पूरी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, तो आप नोट्स भी बनाते चलेंगे पेन पेपर का यूज करते हुए, जितना चीजें आपको लिखाई जाती हैं एक पॉइंट हर पॉइंट को नोट करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, देखिए मीथेन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने होते हैं 4। ठीक, कितने हाइड्रोजन होते हैं 4। देखिए कैसे होते हैं, ये देखिए ये कार्बन था, कार्बन पर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। कितने 4। चलिए हम एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां बना दिए हैं, अब हम दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 बना रहे हैं, ये वाला। ठीक, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम आपको बना दिए। अब हम तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देते हैं, चलिए कुछ इस तरह से, ये तीसरा। अब हम चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने चल रहे हैं, sp3 वाला, ये वाला। ठीक, एक चीज हम आपको बताए थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। जो बड़ा लोब होता है उस वो हेड कहा जाता है, वही ओवरलैपिंग करता है। जो स्मॉल लोब होता है वो कभी बॉन्ड बनाता नहीं है। तो देखिए हम बनाए ना, एक ऑर्बिटल, ये बड़ा लोब, छोटा दूसरा ऑर्बिटल, और ये तीसरा ऑर्बिटल, और इधर ये चौथा ऑर्बिटल। ठीक, इस तरह से। और ठीक ना, तो अब ये भी आप देखे थे कि सभी ऑर्बिटलों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से। अब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 कैरेक्टर वाले हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी। कार्बन के चारों ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब क्या होना है, हाइड्रोजन के पास मीथेन मॉलिक्यूल में, ठीक नहीं होता है, मीथेन मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन मिलता है तो CH4 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं चारों हाइड्रोजन कहाँ होंगे। एक हाइड्रोजन इससे लगेगा, ठीक, ये हाइड्रोजन का है, और आपको पता है हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल, 1s एक इलेक्ट्रॉन उसमें था। ठीक, उसी तरह ये इसमें भी 1s ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसी तरह यहां भी हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइड्रोजन जो बचा है वो इससे ओवरलैप करेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s
ये हाइड्रोजन है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखिए होगा क्या, ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन का इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। ठीक, जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो कुछ स्ट्रक्चर आप कैसा बनेगा, ये चीजें हम आपको यहाँ बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक, ये कार्बन हो गया, कार्बन का ये पहला ऑर्बिटल था, ये लार्जर लोब, ये स्मॉलर लोब, और ये हम बताए थे कार्बन का दूसरा ऑर्बिटल sp3। अब यहाँ हम कार्बन का तीसरा हाइब्रिडाइज sp3 ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब इसके बाद यह चौथा ऑर्बिटल था, कुछ इस तरह से थे। ठीक है ना, हम ये भी बताए थे कि सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, है ना। इसके साथ क्या होगा कि चारों हाइड्रोजन आपस में जब ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरह से ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हाइड्रोजन का था, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये हाइड्रोजन के हैं सब। ठीक, इस तरह से जब ओवरलैपिंग ये कर लेते हैं तो ये पेयर्ड हो जाते हैं, है ना, ये पेयर हो जाते हैं, इसी को कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये पेयरिंग से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ये आप बता सकते हैं इनके इनके बीच की जो ओवरलैपिंग है, किन किन ऑर्बिटलों के बीच में है ये ओवरलैपिंग, sp3s के बीच में कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बना है, वो सिग्मा बॉन्ड किनके किनके बीच का है ओवरलैपिंग है, sp3, सभी चारों में वही है, इसमें भी वही है, sp3s कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड बना है, उसी तरह इसमें भी ओवरलैपिंग sp3s, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज थे और ये s ऑर्बिटल, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये भी होगा, sp3 और s टाइप के बीच में ओवरलैपिंग कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ये ओवरलैपिंग हम दिखाए हैं, ओवरलैपिंग। ठीक, इसी को कहते हैं क्या, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। ये CH4 का ऑर्बिटल डायग्राम था। ऑर्बिटलों में कैसे अरेंज होते हैं, अब ये बात आती है, जो बॉन्ड एंगल यही था, कितने का था, 109 डिग्री 28 मिनट का, ये इतने का होगा, ये भी इसके बीच में, इसके बीच में, सबके बीच में होगा। ठीक, तो कल हम आपको बताए थे, अगर इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें, ठीक, बॉन्ड के रूप में लिखें, कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ कार्बन रहता है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, और ये कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनती है, और इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कैसे होती है यहाँ देख सकते हैं आप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, जो ये मॉलिक्यूल बने हैं, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये ऑर्बिटल डायग्राम है। ठीक, पहले इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला। ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ, इसको लिख लीजिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ CH4, मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। ठीक, तो इस तरह से कैसे इसमें sp3 हाइब्रिडाइज था, कैसे स्टेटमेंट इसके थे, कैसा इसका ऑर्बिटल बना,
सारी चीजें हमने एक एक करके डिस्कस किया है डिटेल से। ठीक, तो आपका यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग लिखेंगे क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया जाएगा sp2 कैसे बनता है, इसका एग्जाम्पल लेके बताएंगे। ठीक, तो देखिए एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलते हैं, कैसे क्या कुछ होता है, हम आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। ठीक, अगर हम बात करें sp3 कैसे बनता था, शायद कल हम आपको बताए थे, फिर से देख लीजिए एक बार। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड अरेंज होते हैं, कल हम आपको बताए थे इसको लेके, है ना। एक बांड ये मान लीजिए कार्बन है, इससे एक बांड यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, चारों जगह हाइड्रोजन लगा कुछ इस तरह से। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक, एक दो प्लेन पर है, दो प्लेन पर है, एक अवे प्लेन से अपनी तरफ आता हुआ है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। तो टोटल कुल कितने बांड इसमें बनते हैं, 6। पहला बांड, दूसरा बांड, और ये यहाँ जो छुपा है एटम, तीसरा बांड, और ये चौथा, पांचवा और ये छठा बांड। टोटल नंबर ऑफ बांड की संख्या कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक, तो यहाँ आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ आई गई होंगी। सारी चीजों को आप नोट करते चलेंगे, अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर किसी को कहीं कोई डाउट होता है तो हमसे कांटेक्ट करके कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकता है। ठीक, और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल उड़ान एस्पायर केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।